तो वेलकम जय प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन हर बार जैसे डिलीट में ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है या तो फिर अदली बदली में एक क्वेश्चन। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें ये सीटेट एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है सीटेट एग्जाम में, अगर किसी और परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी पूछा जाता है। क्योंकि अगर किसी संख्या से आप भाग कर रहे हैं तो वहां पर आपको पूरी संख्या को भाग नहीं करना है। हम उस अगर विभाज्यता का नियम पता है तो उसके अंतिम अंक को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता दें कि इससे पहले हम मैथ की क्लासेस 4 क्लासेस कर चुके हैं। जो मैथ की हैं 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप जाकर उन 4 क्लासेस को देख देख लीजिए, क्योंकि हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो संपूर्ण कोर्स है यूट्यूब पर आपको करवाएंगे। देखिए, पहले हमने मैथ की क्लासेस स्टार्ट की है, इसके बाद धीरे धीरे सारी क्लासेस एक एक करके बारी बारी से हम करते रहेंगे। तो हम इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी तो वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है? अगर आपका कोई दोस्त है और कर रहा है तो उसे उस तक इसकी जानकारी जरूर पहुंचवाइए। आइए देखते हैं। विभाज्यता का नियम देखने से पहले हम थोड़ा पॉइंट एक दो समझ लेते हैं। अगर किसी अगर जीरो को हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आता है जीरो। ठीक है? अगर किसी संख्या को हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तब कितना आएगा? तो ये आएगा इनफाइनाइट। ठीक है? जिसे हम कहते हैं अनंत। फिर अगर हम जीरो को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, अगर जीरो को हम जीरो से भाग करें तो कितना आएगा? तो ये अपरिभाषित होगा। ठीक है? इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो अगर हम जीरो को किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो जीरो आता है, और किसी संख्या को जीरो से कर रहे हैं तो अनंत आता है। जैसे मान लीजिए कोई जीरो को हम किसी संख्या मान लीजिए दो से कर रहे हैं तब जीरो आएगा। अगर यहाँ पर है किसी संख्या, यहाँ मान लीजिए दो है कोई, और उसको हम जीरो से भाग कर रहे हैं तो ये अनंत आएगा। ठीक है? उसी प्रकार जीरो को जीरो से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होगा। अब देखिए दो का विभाज्यता का नियम देखिए। दो का विभाज्यता नियम, ये नियम क्या कहता है? अगर अंतिम अंक देखिए, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर दो से विभाजित है विभाजित है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है? किसी संख्या का अगर अंतिम अंक दो से विभाजित है तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। देखिए, अगर कोई संख्या लिखी 124, अगर इसको पता करना है कि ये दो से विभाजित है कि नहीं, तो हम लास्ट वाली डिजिट देख लेंगे। हम इसको चार को हम दो से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, दो दूनी चार, ये डिवाइड हो गई, तो यानी कि ये दो से विभाजित है। अगर ऐसे कोई संख्या है दी हुई है कि 350, अब इसको चेक करना है कि ये दो से विभाजित है, तो देखिए लास्ट वाली संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो ये जीरो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? ये भी हो जाएगी। अगर दूसरी संख्या अगर कोई ले हमने 568, क्या ये संख्या दो से डिवाइड होगी? तो हम इसको लास्ट डिजिट को हम दो से भाग करके देख लेंगे। अगर ये भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। ठीक है? इस प्रकार अगर कोई संख्या दी बहुत बड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, अगर कहा जाए कि ये संख्या क्या दो से डिवाइड है यानी दो से विभाजित है, तो अब लास्ट संख्या पर भाग कर लीजिए। अगर लास्ट हो रहा है तो दो से डिवाइड होगी। ये देखिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक दो से विभाजित है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो लास्ट ये कर लीजिए। देखिए, एक और है, अथवा में लिख लीजिए। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या दो से डिवाइड होगी। अगला देखते हैं। अब हम चार का विभाज्यता नियम देखते हैं। इसका नियम क्या होता है? अगर अंतिम दो अंक, ठीक है, अंतिम दो अंक अगर अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित हैं विभाजित हैं तो संख्या चार से विभाजित होगी। चार से विभाजित
होगी। देखिए अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है, देखिए 512, तो हम अगर इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हम इस पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे। पहले हम केवल 12 को डिवाइड करके देख लेंगे। तो अगर 4 से 12 ये कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या लिखी है कि लिखिए 1 2 3 4 8, अगर ये कोई संख्या लिखी और कहा जा रहा है कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो हम लास्ट का देख लेंगे 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट का 2 अंक देख लेंगे, अगर 4 से विभाजित है तो संख्या, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए कैसे 48 को हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 के अंदर 4, ये 8 उतारे, 4 दूनी 8, यानी ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं, अगर इसी प्रकार कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, इतनी बड़ी संख्या लिखी है और कहा जा रहा है कि 4 से क्या संख्या विभाजित है, तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए। तो हम अंतिम अंक ये 2 देख रहे हैं। देखिए 92 को हम 4 से विभाजित करेंगे। अगर 4 से विभाजित हो रही, 4 दूनी 8, 1 आया और ये उतार लिए हमने 2, 4 तियां 12, यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है? इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो, 4 का नियम यही कहता है कि अंतिम 2 अंक देख लीजिए। अगर अंतिम अंक 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगला देखते हैं। अब हम 8 का विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 8 कौन-कौन संख्या से विभाजित, किस प्रकार इसका क्या नियम होता है। तो देखिए 8 का जो अंतिम अंक है, देखिए 8 में क्या होता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए कोई संख्या अगर है, हमें चेक करना है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। अंतिम 3 अंक, यहाँ पर भूल गए अंक, अंतिम 3 अंक देख लेते हैं, अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए देखिए अगर कोई संख्या दी हुई है, क्वेश्चन देख लीजिए, पहला है इसका, अगर लिखा है 1 1 2 8, कहा जा रहा है कि ये संख्या क्या 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित है, तो हम इसके इस पूरी संख्या को हम 8 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 अंक लास्ट की। तो 8 को हम 1 2 128 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अंतिम यही तो 3 अंक है, 8 करना 8, ये आएगा 4 यहाँ पर, फिर हमने उतारा ये 8, 8 छंग 48, देखिए ये डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये संख्या ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। फिर अगला सवाल हम देखते हैं, अगर कोई संख्या दी हुई है इस प्रकार 1 5 3 5 2, कह रहा है कि 15,352 क्या 8 से विभाजित है, तो हम लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अंक, यानी हम देखिए 352 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को, 8 चौक 32, ये हुआ 3 3 8 चौक 32, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला अगर देख रहे हैं हम, अगर कोई संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6, अब कह रही है कि ये बताइए कि यह संख्या 8 से विभाजित है। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब इसे अगर भाग करना आप बैठ गए तो उस नियम से, अगर जो आप पहले से जानते हैं, तो वहां पर तो आपको बहुत बहुत समय इसमें लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले हम लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं कि 8 से विभाजित है। अगर विभाजित है तो सारी संख्या 8 से, या पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए 8 को हम 816 से डिवाइड कर लेते हैं, अंतिम अंक देखते हैं, 8 करना 8, ठीक है, ये उतारा 1, फिर लगाया यहाँ पर 0 और आ गया 16, 8 दूनी 16, ये संख्या पूरी क्या है, 8 से डिवाइड है। इसी प्रकार कोई भी संख्या कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, बस आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेना है कि ये 8 से डिवाइड है या नहीं। फिर अगला रूल देखते हैं हम, इसमें 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है। तो इसमें देखते हैं कि डिजिट लास्ट डिजिट अगर अंतिम अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। लास्ट का हम डिजिट देख लेते हैं, अगर 0 या 5 है, ठीक है, 0 या 5 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, 0
या फिर 5। ठीक है, तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे अगर कोई संख्या लिखी है 1 2 3 5 6 2 5, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है? तो हम देख रहे हैं कि इसका नियम क्या कह रहा है? इसका नियम कह रहा है कि 5 जीरो या लास्ट में या तो जीरो हो या तो 5 हो। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यानी कि ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे कोई संख्या दी है, ठीक है, अगर कोई ऐसी संख्या दी है और कह रहा है कि ये 5 से डिवाइड है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर जीरो आ गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। आप इसको ये संख्या को लेकर भाग कर सकते हैं, आप घर पर बैठकर ये सारा चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड हो रही है या नहीं, क्योंकि जो मैंने नियम बताया है, ये बिल्कुल सोच लीजिए कि ये इस नियम से आपका बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि आपको पूरा, अब अगर इतना नियम पता होता ये पूरा भाग करना पड़ता। हमें पता है कि लास्ट डिजिट देखना है कि ये 5 से डिवाइड है, तो इसमें 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगी। लास्ट का अंतिम डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर कोई संख्या इस प्रकार दी है, अगर कोई संख्या दी है 625 मान लीजिए दी है, और कह रहा है कि ये संख्या 5 से डिवाइड है, तो हाँ ये 5 से डिवाइड है, क्योंकि अंतिम में 5 है। देखिए अंतिम अंक इसका 5 है, देख लीजिए। अब इसको हम ये छोटी संख्या इसको डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं। देखिए 5 करना 5, एक आया, इसको हमने 2 उतारा, 5 दूनी 10, ये तो ये आए 5 पचाम 25। देखिए पूरी डिवाइड हो गई। इसी प्रकार हम बस लास्ट का अंक देख लेते हैं, अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए 3 का विभाजित नियम क्या होता है? देखिए जो अंकों का योग, अगर अंकों का योग लिख लीजिए, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। देखिए अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? देखिए अगर कोई संख्या इस प्रकार दी है, जैसे दी है, उदाहरण देखिए आप, उदाहरण है जैसे दिया है 123, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? क्या हम इसे 3 से डिवाइड करें तो भाग कट जाएगी? तो देखिए कैसे, हम इनके अंकों का योग करते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 3 2 5 1 6, ये 6 आया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, देखिए ये कट गया 3 से, यानी ये संख्या 123 जो है 3 से डिवाइड है। तो अंकों का योग देखते हैं इसमें। दूसरा देखिए है 456, ये क्या 3 से डिवाइड है? इसको क्या हम 3 से भाग कर सकते हैं? तो देखिए अंकों का योग देखिए, 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 5 या 9, 9 छा 15, यानी 15। अब देखिए 15 अगर कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। देखिए 3 पची 15, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये पूरी संख्या हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए। देखिए अगर कोई संख्या लिखी है 789, अब कहा जा रहा है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो इसको हम पूरी संख्या को भाग नहीं करेंगे। इसका देखिए, इसको हम पहले इसका योग कर लेते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 9 बराबर कितना आएगा? देखिए 8 7 15 और 15 9, 15 9 कितना हुआ? 15 9 24। अब देखिए 24 क्या 3 से डिवाइड है? तो हाँ ये 24 3 से डिवाइड है, 3 बटी 24। ये भी संख्या ये पूरी है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, और ये भी। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंकों का हम योग कर लेते हैं। अगर योग जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम यही कहता है। अब अगला देखते हैं 9 का विभाज्यता का नियम। जिसे हम 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 9 का कौन क्या नियम होता है? तो देखिए अगर कोई संख्या, ठीक है, जैसे 3 का नियम था, जैसे 3 वाला नियम था, वही सेम लगेगा 9 वाला रूल। ठीक, 9 में भी लगेगा। जैसे अंकों का योग 3 में करते थे, वैसे ही 9 में भी हम अंकों का योग करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर कोई संख्या पता करना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं, तो हम उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो गया, तो संख्या भी विभाजित होगी। जैसे हमें 81 पता करना है कि यार 9 से डिवाइड है, तो देखिए पहले हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं।
तो 8 + 1 बराबर 9। ये 9 आया, अब हम 9 से भाग करते हैं, ये कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है। फिर अगली संख्या है, अगर दूसरी देख लीजिए 126, कहा जाए कि ये 9 से विभाजित है। देखिए चेक कर लीजिए, इसके अंकों का योग कीजिए, 1 + 2 + 6 बराबर 2 1 3 3 और 6 9, यानी ये भी संख्या 9 से डिवाइड होगी, क्योंकि देखिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं, कट जा रही। ठीक, अगला देख लीजिए आप, 459, ये इससे पता करना है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए इसके अंकों का योग करते हैं, 4 + 5 + 9, 9 5 5 4 9 और 9 9 18, ये आया 18। देखिए अब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 दूनी 18, यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, अगर कोई संख्या दी है इस प्रकार, देखिए इसे चेक करना है कि 4563, ये क्या 9 से विभाजित है। तो देखिए इसके अंकों का योग करते हैं, 5 4 9 9 6 15 3 18, यानी ये भी योग आया 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर किसी भी प्रकार की कोई संख्या अगर आ रही, अगर ये नियम आपको पता है, तो आप बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छे इसे सॉल्व कर सकते हैं तरीके से, और आपको आपका जो है समय बहुत बचेगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 7 का नियम, ठीक है, और 6 का नियम और 11 का नियम, फिर आगे ये सारे नियम हम आपको बताएँगे। देखिए 7 का नियम भी हमको बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको, 6 का भी और 11 का। देखिएगा जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम, इसको अगर हम पढ़ाने अपना नॉलेज दिखाने बैठ जाएँ, तो ये टॉपिक 5-6 दिन तक हम चलाते रहेंगे। लेकिन आपको इतना ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब से डेली एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है मैथ, और जितना इसका वेटेज होता है, हम उसी प्रकार आपको बता रहे हैं। आपको यही देखना है कि आजकल अब टीचर क्या कर रहे हैं, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कुछ भी पढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आपको फालतू चीज़ों से बचना है कि जो एग्ज़ाम में नहीं आता है, वो मत पढ़िए, क्योंकि हम आप आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना पेपर में पूछा जाए, बस उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तभी जाकर आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर फालतू की चीज़ों में अटके रहे, तो अटक गए, तो सोचिए आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लें, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, उसे आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उससे मत पढ़िए। बस आपका लास्ट में हम यही बताना चाहते हैं, आपको फालतू की चीज़ों से बचना है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।